करते हैं, अपने गुरु के बारे में बताते हैं कि शिव को गुरु बनाने से कितना हम लोग के जीवन में परिवर्तन हुआ है, तकदीर और तस्वीर दोनों बदल रहा है। तो देखिए आदमी को ये चीज़ का महसूस होता है जब जैसे कि छोटा छोटा काम हो जाता है तो इसी से महसूस होता है कि हमको गुरु का माने कि दया कर रहे हैं। तो जब आपको ये महसूस हो रहा है कि गुरु दया कर रहे हैं तो गुरु को काम करने में हम लोगों को कोई हानि नहीं होना चाहिए, हम लोगों को पल प्रतिपल चलना चाहिए। अभी हम वहाँ पर क्या कहते हैं साइडपुर में 3 तल्ला पर थे, अब वहाँ के दीदी चलिए ना हमको गुरु के चर्चा में जाना है, दीदी चलिए ना गुरु के चर्चा में जाना है। कहाँ पर? बोले मंदिर पर है, चलिए ना। अब नहीं रुकेंगे, 12 बजे से निकलल है हम गाड़ी करने के लिए राम रेखा धाम मंदिर माने जाना है, तो गाड़ी कर बस करने के लिए आदमी हो रहा है, तब आदमी सब जुगाड़ करेंगे के जाएगा है काम करने के लिए। माने कि कोई चीज की चाहत नहीं होना चाहिए। जब तक देखिए बहुत बड़े संत महात्मा तप किए थे तब उनको कहीं जाकर के उनको आशीर्वाद मिला था या कोई भी चीज का वरदान मिला था, मगर हम लोगों को तो तीनों सूत्र नहीं कर रहा है, खाली दया एगो मांग लेते हैं, उसी में हम लोगों का आशीर्वाद भी मिल रहा है, दया भी मिल रहा है, हर कुछ मिल रहा है हम लोगों को। तप जो होता है कि बड़े बड़े साधु महात्मा, हम लोग को भी तप हर एक तरह के होता है। जैसे कोई हम लोग 3 घंटा बैठ जाता है, 3 घंटा एक आसन पर आप बैठ गए, न हिले न डूले न उठे न बैठे, तो वो भी एक तरह से तप है हम लोगों को। हम लोग बैठ करके के मंदिर को झाड़ू पोछा माने कि ये कर देते हैं, वो भी एक तप है। जितना भी जो चीज़ सेवा पार लग जाए तो बहुत बड़ा तप होता है आदमी को। मेरे जीवन में आदमी सोचता नहीं है कि तप किस प्रकार का होना चाहिए। कोई भूखे रह करके भी अपना व्रत करता है, वो भी एक तप है। कोई खा करके भी मने मन नाम लेता है, वो भी एक तप है। तो सब तरह का तप अलग अलग होता है। तो देखिए महादेव को हम नहीं कहते हैं कि ना भूख रहिए न प्यास रहिए, खा पी के भर पेट आराम से अपने गुरु का काम करिए, घूमते रहिए घूमते घूमते लोगों को बोलते रहिए किसी मेरे गुरु हैं, मेरे जीवन में अच्छा लगा है, आपको भी बन के देखिए, आपके जीवन में भी अच्छा लगेगा। आप जब तक उस चीज़ को आजमाइएगा नहीं, जब तक नहीं पार लगे पता लगेगा कि जब तक आप बना करके आप बैठ गए हैं तो भी नहीं आपको पता लगेगा कि आप तो गुरु बना लिए हैं, आप बैठे हुए हैं, कहीं निकलिए नहीं रहे, किसी के पास जाइए नहीं रहे। कम से कम 8 दिन में एक दिन चर्चों में तो आइए, तो उससे भी तो गुरु भाई बहन के मुंह से क्या निकलता है क्या नहीं, तो वो सब आपको ज्ञान के रूप में मिल जाएगा। कोई गुरु भाई बहन कुछ बताता है, कल एक भाई गुरु भाई बताए तो कितना ही अच्छा लगा। कोई गुरु बहन अच्छा बोलती है, कोई गुरु बहन अच्छा बताती है, वो सब हम लोग को सीखने का मिलता है, याद रखने का अति है। अब हम लोग को तो भूलने का समय है, मगर भूल जाते हैं, कोई चीज़ सुनते हैं भूल जाते हैं। तो यही महादेव की जो चर्चा है, अभी देखिए मिश्रा जी कितना बात बताते हैं हम लोग को जीवन में, मगर उतारते कहाँ हैं। सुन लेते हैं, एकांत से बहा देते हैं, मगर ये तो उधर बहा देते हैं, मगर ये तो हमको जीवन में करने के लिए मिला है कि करिए, नमन भी करिए और दया भी मांगिए और गुरु का काम भी करिए, चर्चा एक दूसरे को बताइए, तभी जीवन में सफलता मिलेगी। अभी हम गए 3 साल पर कितना हम तो देवराहा बाबा गुरु से जुड़े हुए हैं, नहीं हम जुड़ सकते हैं, अब एक गुरु से जुड़े हुए हैं। तो हम कहले हम लोग कैसे कहते हैं कि चलिए देवराहा बाबा में चर्चा में, हमको तो 2 बार 3 बार ले गए हैं ना भाई देवराहा बाबा में, तो हम कैसे चल गए हैं। तो देवराहा बाबा भी तो शिव को गुरु बनाए हैं, तब आप लोग उनको बनाए हैं गुरु। हम लोग देवराहा बाबा से मिले हुए हैं बहुत पहले, तो आप भी उनको बनाए हैं। तो हम तो क्या कह रहे हैं कि शिवे को गुरु बनाए। देवराहा बाबा के मंदिर में खाली शिव जी का फोटो लगा हुआ है, एगो देवराहा बाबा का फोटो है, बस हो गया। तो वही चीज़ को आपको हम लोगों को कह रहे हैं कि उनको गुरु बनाइए, वो साक्षात शरीरधारी है, आई निराकार में है। आप वो तो शरीरधारी है, ये निराकार में, इनको गुरु बना कर देखिए तो सही कि आपके जीवन में कैसा परिवर्तन होता है। दुख बीमारी तो आदमी के आते ही रहता है, मगर कम होते रहता है, कम ज़्यादा होते रहता है। चलने जरूर देगा। महादेव इतना निर्दयी नहीं है कि आपको कष्ट पर कष्ट देते रहेंगे, तो कष्ट पर कष्ट होगा जब महादेव का काम नहीं करिएगा तब। यही कहा कि मैं अपने गुरु की चर्चा गुरु के चरण में देते हैं। गणेश भगवान के चरणों में नमन है, सभी शिष्य बहनों के चरणों में। भैया साहब द्वारा हमें 3 सूत्र मिला है, तीनों का पालन करना है। पहला में दया मांगना है, दया तो अपने लिए ही मांगना है, प्रेम से भाव से, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया करिए प्रभु। दूसरा में चर्चा करना है,
किसी भी अनजान व्यक्ति से मिलना है तो उनको बताना है, समझाना है। हम शिव को गुरु बनाए हैं, आप भी बना के देखिए। वो पल पल दया करते हैं, दया के सागर है, भंडार है। और तीसरा में 108 बार नमन करना है। नमन रुखदास का माला से करिए, उंगली से करिए, सांस से करिए, जैसे सुविधा हो। सोते उठते बोलते चलते जिस तरह है उस तरह करिए। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी शिव गुरु के चरणों में रखती हूँ। फिर से सभी शिष्य बहनों को प्रणाम करें, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मम्मी नहीं थी ना। पहला में दया मानना है, दूसरा में चर्चा करना है, तीसरा में 108 बार नमन करना है। दया मन में प्रेम से भाव से अपने लिए शिव गुरु बहुत दयालु हैं, बहुत दया करते हैं। हम लोग के देवों के देव मिल गए हैं, अंतर्जामी मिल गए हैं, अग्रवाणी मिल गए हैं। इतना अच्छे हम लोग के गुरु मिले हैं। या जैसा भी गुरु बहन हम लोग बैठ के चर्चा सुनते हैं, चर्चा करते हैं कि देवों के देव है, महादेव है। हम लोग नहीं देख पा रहे तो कहाँ देख रहे हैं, कहीं पर भी हैं, लेकिन देख रहे हैं कि मेरे शिष्या कहाँ पर चर्चा हो रहा है वो दिखाई दे रहे हैं, उन्हीं को देखना है। और दूसरा न है अनजान व्यक्ति को बताना है, ये भैया ये बहन अभी नहीं जुड़े हैं तो जुड़ के देखिए। बहुत शिव गुरु दयालु हैं, आपको भी दया मिलेगा, हम लोग को भी दया मिलेगा। तीसरा ने है 108 बार नमन करना है। माला द्वारा करिए, साथ द्वारा करिए, अंजलि द्वारा करिए, लेकिन एक बार दिन भर के माध्यम ने एक बार जरूर दया मानना है, नमन करना है, तभी हम लोग को दया मिलेगा। देखिए कोई बोल नहीं पाता था वो भी बोल रहा है, जो चल नहीं पाता था वो भी चल रहा है। इनका इतना दया है कि सभी गुरु बहन आजकल आके एक जगह जाते हैं, एक जगह बैठते हैं, चर्चा करते हैं, कितना बढ़िया लग रहा है। सभी गुरु बहन जुटते हैं तो कितना बढ़िया लगता है। जगह स्थान बन गया हुआ है कि गुरु के दया से एक तो स्थान हम लोग को मिल गया कि सप्ताह में एक दिन जरूर होना है, करना है। यहाँ पर चर्चा इतना अच्छे लग रहा है। इतना कहा के शिव गुरु के चरणों में रख रहे हैं। सभी गुरु बहन के कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। हर तरफ से पार्वती माता को प्रणाम के चरणों में नमन करती हूँ। माँ पार्वती के चरणों में नमन करती हूँ। चर्चा स्थल पे जितने भी गुरु बहन बैठे हैं मेरा नमन स्वीकार हो। साहेब भैया ने हमें 3 सूत्र दिए हैं, 3 सूत्र का पालन करना। पहला है दया मांगना। दया तो अपने लिए मांगते हैं, भाव से मांगते हैं। हे शिव गुरु महेश्वर, आप मेरे गुरु हैं, हम आपकी शिष्या हैं, मुझ शिष्या पे दया करिए, महादेव दया करिए। और दूसरा में है चर्चा करना। किसी भी व्यक्ति को बताना है, शिव को गुरु बनाइए, शिव दयालु गुरु हैं, हर पल दया करते हैं, पल पल दया करते हैं, मान के देखिए। और तीसरे में अपने गुरु को नमन करना। 24 घंटा में कभी भी कर लेना, उंगली द्वारा, सांस द्वारा, चाहे रुद्राक्ष का माला द्वारा। यह कह के गुरु की चर्चा गुरु के चरणों में रखते हैं। शिव गुरु के चरणों में रहो काम। दया करते महादेव, ये तो त्रिलोकी बाबा हैं, ये तो तीनों लोक के मालिक। कहीं भी जाइए तो अनजान व्यक्ति से बोलिए कि हे भैया, हे दीदी, हम शिव के गुरु माने हैं, आप भी मान के देखिए। कितना अच्छा गुरु है, कितना अच्छा लगता है हम लोग के। कभी भी कोई इसने बंधन नहीं है नहाने धोआने के, जोने स्थिति ने यही स्थिति ने इनको नाम लेना है। सूखते समय बैठते समय 24 घंटा ने नमः शिवाय से प्रणाम करना है। चाहे रुद्राक्ष के माला से कीजिए, चाहे अंगुली द्वारा कीजिए, चाहे सांस से कीजिए, जैसे सुविधा है वो इससे इनको 108 बार प्रणाम करना है। इतने कह के गुरु चर्चा गुरु चरण में रखा। फिर से भैया दीदी को प्रणाम करता हूँ, सभी देवी देवता को प्रणाम करता हूँ। भैया दीदी सभी जितना चर्चा स्थान बैठे हैं सभी के चरणों में प्रणाम करते हैं। मेरा प्रणाम स्वीकार बोल दीजिए एक बार। जितना यहाँ दीदी लोग भैया लोग बैठे हैं सबको प्रणाम करते हैं। पहले में तो दया करना है, दया भाव से गुरु महेश्वर, आप मेरे गुरु हैं, हम आपका इतना दया करिए महादेव, किसी तरह कर सके समझा सके बता पहले में तो दया मांगना है, दया अपने लिए मांगना है कि ये गुरु दया करिए कि हम आपको सूत्र कर सकें। दूसरा में चर्चा करना है, नया व्यक्ति को बताना है कि हम शिव को गुरु बनाए हैं। भैया दीदी आप ही बना लीजिए, बना के देखिए गुरु को देवों के देव जुड़ जाइए, मान तीसरा में प्रणाम करना है, नमस्कार प्रणाम करना है, उठ मुँह नहीं हिलाना है, माने माने करना है। इतने करके श्री गुरु को फिर से प्रणाम करते हैं। माता पार्वती को प्रणाम करते हैं, भैया दीदी को प्रणाम करते हैं, दीदी लोग जितना बैठे हैं सबको प्रणाम करते हैं।
शिव गुरु वाणी विष्णु महेश शिव गुरु रौरे वाणी वहाँ पर लवा शिव गुरु के कानवा पर बिछुआ कुंडलवा माला शिव वाणी के माला शिव गुरु रौरे शिव गुरु रौरे वाणी हरुआ शिव गुरु के माथावा पर तीर गिरिजा के छाल शिव गुरु रौरे वाणी महान शिव गौरे वाणी विष्णु महेश शिव गौरे वाणी लवा शिव गुरु के बगल में बसा लवा शिव गुरु रौरे मान शिव गुरु रौरे वाणी विष्णु महेश शिव गुरु रौरे वाह हमारो हरेंद्र भैया गुरु रौरे वाणी शिव गुरु रौरे वाणी और उनके मेहराब तो रोज रोज लाके नाया बच्ची बन रौरे वाणी आगे निकल ब्रह्मा विष्णु महेश शिव गुरु रौरे वाणी